आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए। जैसे पहला दिया है हमें पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब पहले तो ये समझिए कि यहाँ पर ये जो पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा है इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई सेट ए होता है, ठीक है, और उसका उस समुच्चय ए का अगर लिखा हुआ है यहाँ पर पी ए, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये जो समुच्चय होता है ये समुच्चय ए का घात समुच्चय होता है। कौन सा समुच्चय होता है? घात समुच्चय। ठीक है। अब आपको डिमॉर्गन के नियम पता हैं, तो जैसे डिमॉर्गन के नियमों को हम सिद्ध करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें ये जो दिया गया है हम इसको भी सिद्ध करेंगे। जैसे हमें पहला, अब डिमॉर्गन के नियमों को कैसे सिद्ध करते थे हम? डिमॉर्गन के नियम को हम ऐसे सिद्ध करते थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में या पार्ट दिया गया होता था उसको हम सबसेट सिद्ध कर देते थे राइट हैंड साइड का। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड को हम सबसेट सिद्ध कर देते थे लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये जो दो रिजल्ट आते थे, इससे ये हो जाता था कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। कहने का मतलब ये है कि अगर ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, अगर ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तो ये जो ए और बी समुच्चय हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे, हर हाल में बराबर होंगे। ठीक है। तो उसी तरह से अब हम यहाँ पर अपना LHS ले लेते हैं। हमारा यहाँ पर LHS क्या दिया है? पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर मानूंगा कि देखिए किस तरह से मानेंगे। मान लिया कैपिटल X जो है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब वो किसके अंदर है? वो पी ए इंटरसेक्शन बी में है। हम क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं और RHS ला देते हैं। ठीक है। RHS को हम ला देते हैं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए, X बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर कोई, जब हम यहाँ से ये बिलोंग्स टू हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं फिर उपसमुच्चय का निशान, और ये जो P है ये हट जाता है यहाँ से, फिर क्या आ जाता है? A इंटरसेक्शन B आ जाता है। जो X है वो A इंटरसेक्शन B के घात समुच्चय में है अगर, तो X जो है वो A इंटरसेक्शन B का क्या होगा? उप समुच्चय होगा। ठीक है। फिर X जो होगा वो क्या होगा? उप समुच्चय होगा A का भी, और ये जो इंटरसेक्शन है इसका मतलब है और। ठीक है। और फिर X जो है वो जो है उप समुच्चय भी होगा किसका? B का। ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद ये क्या आ जाएगा? इसके बाद ये आपका यहाँ से आ जाएगा कि जब X उप समुच्चय है A का, तो इसका मतलब ये होगा कि X जो है वो पी ए में होगा, मतलब X A के घात समुच्चय में ज़रूर होगा। और इसी तरह से क्या हो जाएगा कि X जो है वो B के घात समुच्चय में भी होगा। ठीक है। तो X बिलोंग्स टू पी ए और X बिलोंग्स टू पी बी। ठीक है। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि X बिलोंग्स टू पी ए। ठीक है। और का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है। क्योंकि X A में भी, X P A में भी है और X P B में भी है, तो X P A और P B के इंटरसेक्शन में भी ज़रूर होगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, देखिए हमने LHS लिया था और हमारी RHS आ गई। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि जो X है वो, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो उप समुच्चय है किसका? पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। डी मॉर्गन नियम में भी हम इसी तरह से सिद्ध करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पहला रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब हम RHS लेके चलते हैं। तो RHS में क्या है? पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? देखिए, पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब हमने मान लिया कि जो y है y बिलोंग्स टू क्या है? पी ए और इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है। अब y जो है वो पी ए में भी है और पी बी में भी है, इन दोनों के घात समुच्चय में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y जो है
वो पी ए में अलग भी होगा, और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है और y जो है किस में भी होगा, पी बी में भी होगा। जब दोनों में होगा तभी तो उनके इंटरसेक्शन में आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद y जो है जब पी ए में है तो y सबसेट होगा किसका, a का, और इसी तरह से क्या हो जाएगा कि जब y पी बी में है, b के घात समुच्चय में y है, तो y जो है सबसेट होगा किसका, b का। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि y जो है a का भी सबसेट है और b का भी सबसेट है, मतलब y जो है a का भी उपसमुच्चय है और y b का भी उपसमुच्चय है। इसका मतलब y जो है उपसमुच्चय है a और b, यानी कि a इंटरसेक्शन b का। तो जब y a और b दोनों का क्या है, उपसमुच्चय है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो a इंटरसेक्शन b के घात समुच्चय में ज़रूर होगा। ठीक है, और इसका मतलब देखिए हमने RHS लेके चले थे और LHS आ गई यहाँ पर। अब हम कह देंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो PA इंटरसेक्शन PB है ये क्या है, ये उपसमुच्चय है किसका, PA इंटरसेक्शन B का। तो ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट आ गया। अब हम कह देंगे, और अभी आपको मैंने ऊपर एक बात बताई थी कि जब दो समुच्चय एक दूसरे के क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं, तो वो दोनों समुच्चय आपस में बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बताइए, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों ही सेट क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन पी बी के। ठीक है, इस प्रकार से हम सिद्ध कर देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।